नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र पंत। विवाह में गुण मिलान, पूजा, संस्कार, अनुष्ठान, वर वधू के स्वस्थ प्रसन्नचित्त रहने के साथ साथ उनके दीर्घकालिक दाम्पत्य जीवन के शुभता के लिए किया जाता है। क्या हमें इन सब से पहले जैमिनी सूत्र से उनकी आयु का विचार नहीं करना चाहिए? यदि हाँ, तो जैमिनी ऋषि के फॉर्मूले को, उनकी मेथड को देखते हैं। इस विधि में बहुत कम समय में हम उनकी या किसी की भी आयु का आकलन कर सकते हैं। जैमिनी ऋषि का कहना है, उन्होंने जो संकेत दिया है कि लग्नेश और अष्टमेश, इसको समझिए पहले। लग्नेश और अष्टमेश, दूसरा चंद्र और लग्न, तीसरा लग्न और होरा लग्न। ये कुंडली में कहाँ पर है? लग्नेश चर राशि में बैठा है, अचर में बैठा है या द्विशुभाव में बैठा है। अष्टमेश चर में है, द्विशुभाव में है या स्थिर में है। पहले केवल इसी को समझते हैं। अगर लग्नेश, लग्न लॉर्ड चर में बैठा है और अष्टमेश अर्थात एट्थ लॉर्ड चर में बैठा है, अर्थात दोनों चर में बैठे हैं, तो पूर्ण आयु या दीर्घ आयु। दूसरा चंद्र और लग्न, अगर लग्न चर राशि है और चंद्र भी चर राशि है में है, पूर्ण आयु। तीसरा लग्न और होरा लग्न में से अगर ये दोनों चर राशि में हैं तब भी पूर्ण आयु। इसके अलावा ये पूरा फॉर्मूला दिया है। अगर हम केवल इसको लें, लग्नेश और अष्टमेश को, लग्नेश लग्न लॉर्ड, ये एट्थ लॉर्ड, केवल इसी को लें, अगर ये दोनों चर राशि में हैं, दोनों चर हैं, तो दीर्घायु। अगर इनमें से पहला स्थिर दूसरा द्विशुभाव है तब भी दीर्घायु। अगर पहला द्विशुभाव है दूसरा स्थिर है तब भी दीर्घायु। दूसरा, अगर पहला और दूसरा, पहला चर में है दूसरा अचर अर्थात स्थिर में है, तब मध्यम आयु। अगर पहला स्थिर है दूसरा चर है तब भी मध्यम आयु। अगर लग्नेश अर्थात ये पहला वाला द्विशुभाव है दूसरा भी द्विशुभाव है तो मध्यम आयु। अगर ये पहला चर है दूसरा द्विशुभाव है, अल्पायु। अगर ये पहला स्थिर है दूसरा भी स्थिर है तो अल्पायु। अगर ये द्विशुभाव है पहला वाला, दूसरा वाला चर है, तब भी अल्पायु। अब चर राशि क्या होती है? 1, 4, 7, 10, इसे चर राशि कहते हैं। स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11, ये स्थिर राशि है। द्विशुभाव राशि होती है 3, 6, 9, 12, ये द्विशुभाव राशि है। अब जैमिनी ऋषि ने कह रखा है, अगर अल्पायु है तो उस जातक की आयु 0 से 32 वर्ष की होगी। अगर मध्यमायु है तो उसकी आयु, संबंधित जातक की आयु 32 से 64 वर्ष की होगी। अगर पूर्णायु या दीर्घायु का आता है तो 64 से 120 वर्ष की होगी। इसमें एक चीज़ और जोड़ना है जो उन्होंने ही कह रखा है, अगर कुंडली में लग्न, लग्नेश बली हो, उन पर सुप्रभाव हो, उन पर शुभ दृष्टि हो, वो सुस्थित हों अर्थात अच्छी जगह प्लेस्ड हों और बली भी हों, तो वे उम्र को बढ़ाएंगे। इसके विपरीत अगर इन पर दुष्प्रभाव हो, दुष्प्रभाव का मतलब पाप प्रभाव हो, जितना अधिक पाप प्रभाव होगा उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, उसी प्रकार से आयु में कमी भी हो सकती है। इसके अलावा ऊपर वाले की कृपा, आशीर्वाद और दुआएं आयु में परिवर्तन
कर सकती हैं। यहाँ पर जातक का एग्जाम्पल हमारे पास है। इसकी जातक की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ गूगल से ली गई है। डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917, टाइम है 23/11 अर्थात रात्रि के 11:11 पर। प्लेस ऑफ बर्थ इलाहाबाद है, गूगल से लिया है। ये जातक की कुंडलिया D1। इसका लग्न लॉर्ड चंद्रमा है जो यहाँ बैठा है सप्तम भाव में चर राशि में, और 8th हाउस में इसके 8th लॉर्ड शनि है जो बैठा है इसके लग्न में चर राशि में। राशियाँ आपको यहाँ बता दी गई हैं। चर 1, 4, 7, 10, स्थिर 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12। अब पहले वाला जो हमें स्टेप दे रखा है जेमिनी जी ने, उसको देखें। उन्होंने और भी दिए हैं, लेकिन एक सेट ये भी है। लग्नेश अर्थात लग्न लॉर्ड, इस लग्न का स्वामी, अर्थात जो यहाँ पर लिखा है राशि लिखी है 4, इसका स्वामी, ये 4 जो लिखा है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा बैठा कहाँ है? यहाँ 10 लिखे में, अर्थात मकर राशि में। मकर राशि भी चर राशि होती है। इसका मतलब पहला वाला हमारा चर हो गया। अष्टमेश अर्थात 8th लॉर्ड, 8th लॉर्ड शनि है और वो लग्न में बैठा है। लग्न भी चर राशि है। इसका मतलब ये शनि 8th लॉर्ड भी चर राशि में बैठता है। चर 1, 4, 7, 10 में आता है। चर भी, ये अष्टमेश भी हमारा चर है। ये पहला सेट आ गया। इसका दोनों चर हैं। इसका मतलब ये वाला सेट कह रहा है कि ये जातक दीर्घायु है। दूसरा देखते हैं, लग्न और चंद्र। ये लग्न है, लग्न इसका कर्क है। कर्क चर राशि है, यहीं से देखिए। चंद्र, जहां पर चंद्र लग्न, जहां पर चंद्र बैठा है, ये मकर है। 10 ये भी चर है। इसका मतलब लग्न और चंद्र दोनों भी चर हैं। दूसरा सेट भी कह रहा है कि जातक दीर्घायु है। तीसरा सेट देखते हैं, लग्न और होरा लग्न। लग्न कर्क लग्न है, 1, 4, 7, 10 चर है, और होरा लग्न। होरा लग्न आपको अलग से, वीडियो लंबा हो जाएगा, अलग से अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर होरा लग्न धनु राशि है। ये दे रखा है होरा लग्न धनु राशि। धनु का मतलब ये 9 यहाँ पर। तो धनु राशि अगर होरा लग्न है तो 9 ये द्विस्वभाव राशि में, देखिए 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि में है। तो इसका मतलब लग्न तो चर हो गया, होरा लग्न द्विस्वभाव हो गया। ये देखो, लग्न चर हो गया, होरा लग्न द्विस्वभाव हो गया, तो ये अल्पायु हो गया। इसका मतलब हमें इन 3 सेटों में से 2 से दीर्घायु मिली है, 1 से अल्पायु मिली है। तो नियम यह है, जो तीनों से आएगा वो लागू होगा। अगर तीनों से अलग अलग आता है तो मध्यमायु होगी, और अगर तीनों में से 2 जो कहते हैं वो होगा। इसे 2 सेटों ने हमारे कह रहा है कि जातक दीर्घायु है, तो इसका मतलब ये जातक दीर्घायु है। यहाँ पर देखिए, ए सेट दोनों चर में हैं, कहता दीर्घायु। बी चंद्र और लग्न और चंद्र में दोनों चर में हैं, दीर्घायु। सी लग्न और होरा लग्न ये चर में है, द्विस्वभाव में अल्पायु। 2 प्रकार से दीर्घायु परिणाम है, अतः दीर्घायु योग है, जातक दीर्घायु का होगा। इसका मतलब इसकी उम्र 64 से 120 वर्ष तक हो सकती है। अब इतने लंबे गैप के लिए और भी आपको बताया कि लग्न पर शुभ प्रभाव हो सकता है, लग्न बली हो सकता है, शुभ अच्छी जगह प्लेस्ड हो सकता है, और उस पर शुभ दृष्टि हो सकती है। इसके अलावा अन्य कंडीशन हमारी जो भौतिक जगत में होती हैं तो उनसे भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों लगने के होने पर मध्यमायु कही जाएगी। इस जातक का डेट ऑफ बर्थ था 31/10, डेट ऑफ डेथ 31/10/1984, डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917। अगर घटा के देखें 66 वर्ष से 11 माह में इसकी मृत्यु हुई, तो दीर्घायु 64 से 120 वर्ष के बीच में आता है, तो जातक दीर्घायु है या रहा होगा। तो यहाँ पर अगले वीडियो में
हम होरा लगने के बारे में बात करेंगे और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी समझ आया हो, अपने पक्ष में लगा हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें आपको कुछ भी कहना हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कृपया अपने कमेंट्स अवश्य दें, उसके बल पर ही अगले वीडियो में वो सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।